फरीदाबाद की सेक्टर 6 स्थित भूपेंद्रा स्टील में एक हादसा हुआ और उस हादसे में एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी। जो आरोप लगाए जा रहे हैं पीड़ित परिजनों की तरफ से कि कंपनी प्रबंधन द्वारा लापरवाही बरती गई है और अब पुलिस की देरी पर जो है न्याय की गुहार लिए ये पीड़ित परिजन है। देखिए ये तमाम जो मृतक हैं उनके परिजन यहाँ पर मौजूद है। सिलेंडर एलपीजी सिलेंडर फटने से ये हादसा हुआ और एक गुस्सा भी नजर आ रहा है कि जब ये हादसा हुआ तो परिजनों को कंपनी प्रबंधन द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई। बहुत मुश्किल होता है ऐसे समय में जिसने अपने परिवार का पालन करता खो दिया हो, अपने परिवार का सदस्य खो दिया, उसको कुछ भी बोलना, उससे कुछ भी पूछना, लेकिन जब तक शासन प्रशासन के समक्ष बात नहीं रखी जाती है तब तक कोई भी कार्यवाही, कोई भी सुनवाई नहीं होती है। परिजन हमारे साथ मौजूद है, हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये किस तरह से हादसा हुआ। बेटा क्या नाम है आपका? रोशनी खातून। रोशनी फादर थे आपके? हाँ। तो क्या हादसा हुआ, क्या पूरा मामला था? मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि गैस फटा था। अच्छा, कब पता लगा आपको? 7 बजे। तो कंपनी की तरफ से पता लगा या किसी ने मिलने जुलने? कंपनी का कोई वर्कर आकर बोला। वर्कर ने बताया? तो फिर उसके बाद आपने बात की कंपनी वालों से कि कब क्या हादसा हुआ, कैसे हादसा हुआ, कुछ पता है आपको? नहीं, मुझे नहीं पता। जी, क्या नाम है आपका? अंजुम खातून। तो आपके हस्बैंड थे? जी। आपको कैसे पता लगा कि ये हादसा हो गया? कंपनी से एक वर्कर आया 7 बजे। कंपनी से एक वर्कर आया 7 बजे। वो बोला आकर मेरा लड़का से कि तेरा पापा को ज़्यादा चोट लगी है, चलो। वो फिर मेरा लड़का बोला कि नहीं भैया आप बताओ तो सही से। तो बोला कि सीरियस है, चलो। तो फिर हम दोनों गए, एक दोस्त गया मेरा लड़का को, तो गए तो कंपनी में तो वो नहीं थे। फिर हम गार्ड से पता किए, गार्ड बोला सर्वोदय अस्पताल में जाओ। हम लोग वहाँ गए, जब तक खत्म हो गए थे। तो बता रहे थे, आपके लड़के से बात हुई थी कि लापरवाही की, पहले भी आपके हस्बैंड जो है कहते थे कि कंपनी वाले लापरवाही बरत रहे, ऐसा कुछ था? हाँ, ऐसे उनको चोट लग जाता था। किस तरह की चोट लगती थी? अरे ऐसे जो छड़ उड़ से माल पलटते थे ना, उसी से कभी कभाल के लगता था। तो आपने जो वर्कर थे, जो 7 लोग काम करते थे, उनसे पूछा कि ये कोई हादसा अपने आप हो गया या कहीं कोई लापरवाही बरती गई है कंपनी की तरफ से? हम नहीं पूछे जी। तो देखिए जो परिवार है गमगीन है, जो परिवार के और सदस्य हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हादसा किस तरह हुआ। वो बेटा कहाँ है इनका? जी। तो देखिए ये तमाम लोग हैं। भैया आप पड़ोसी हैं? पड़ोसी हैं, क्या मामला रहा ये? हमको तो कुछ मालूम नहीं है। मालूम इतना है कि कोई आदमी जाकर खबर दिए कि 7 बजे गैस स्फोट किया, एक मृतक हो गया, 4 को घायल हो गया। 4 लोग घायल, कहाँ एडमिट है? वो तो कोई पता नहीं है। फटकरी वाली जानकारी देते हैं कुछ, वो तो छिपा लेते हैं अपने आप को कि बड़े के सरकार है, छोटे के सरकार न। छोटे के तो सड़क पर ला रहे हैं पीट पीट के, समझ गए ना। छोटे आदमी कोई नहीं सुनने वाला है। चलिए देखिए और भी परिजन यहाँ पर है और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये केवल एक हादसा रहा है या कंपनी प्रबंधन की लापरवाही का खामियाजा एक व्यक्ति को, एक परिवार के मुखिया को अपनी जान देकर जो है वो देना पड़ा, भुगतना पड़ा। क्या नाम है बच्चे आपका? मैम फरियाद। फरियाद। तो जो जिनकी मौत हुई है वो कौन लगते हैं आपके? मेरे पापा थे। तो कैसे, क्या हादसा था ये कि हादसा हो जाता है या फिर कहीं कोई लापरवाही रही है? तुम सब तो बता दिया, आप बताइए। आप अभी तो बताया जी, दोबारा बताइए। बात ये था मैम कि मेरे पापा भूपेंद्रा स्टील प्लांट में काम करते थे, 6 सेक्टर में। प्लॉट नंबर 25 था, रेल वगैरह का सामान बनता था, उसमें हेल्पर ही करते थे मैम। और अचानक से कल कोई बंदा आया फैक्ट्री से, अब मेरे को बोल रहा है कि तुम्हारे पापा बुलाएं चलो। मैंने बोला नहीं, कोई बात है गंभीर, जब भी तुम ऐसे बोल रहे हो। अगर बुलाते हैं ऐसे तो मेरे पापा मुझे खुद कॉल करते हैं। तो क्या हुआ मैम कि फिर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मेरे को बताया कि तुम्हारे पापा का मतलब ज़्यादा थोड़ा एक्सीडेंट हो गया है, गैस सिलेंडर फटी है। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है चलता हूँ। फैक्ट्री में मैम जब हम लोग गया, मैं, मेरा दोस्त, मेरी मम्मी, तो वहाँ पे मतलब मेरे पापा नहीं थे। मैंने पता करा, फिर गार्ड से मैंने पूछा कि भाई साहब मेरे पापा कहाँ है बताओ। तो उन्होंने बोला बेटा सर्वोदय में चल जाओ, क्यों आप तुम्हारे पापा एडमिट हैं।
जब मैं वहाँ पे मैम गया तो मैंने पता करा कि मेरे पापा कहाँ हैं, तो मैंने जब उनको देखा तो उनका डेथ बॉडी था मैम, ठीक ना। उनका मतलब ये बता रहा हूँ कि उनका कोई इलाज बात कुछ नहीं हुआ था। कौन लेकर आया था सर्वोदय उन्हें? कंपनी वाले लेकर आए उन्हें। लेकिन आपको कोई सूचना दी कि आपके परिवार के सदस्य को वहाँ लेकर जा रहे हैं? हाँ, नहीं, ऐसा कोई सूचना मेरे को नहीं मिला था। तो क्या लगता है आपको, ये हादसा हो गया जिसमें आपके पिता की मृत्यु हो गई, या कहीं कोई लापरवाही इस तरह की बरती गई है जिसकी? देखो, मुझे तो खुद नहीं मालूम, लेकिन उसमें का 2-3 वर्कर थे, उन्होंने बोला कि वो जो लीकेज होता है पाइप वही हुआ है, यानी लीकेज होने की वजह से सिलेंडर फटा है। उन्होंने बोला कि लापरवाही, मतलब ऐसे तो फैक्ट्री में थोड़ा बहुत चल ही रहा था, जिसकी वजह से कभी किसी के पाँव में चोट लग जाता था, कभी हाथ में, कभी माथे में, और आज ये दुर्घटना हो गया। जी बिल्कुल। और देखिए पार्षद दीपक चौधरी जी यहाँ पर मौजूद है और पीड़ित परिवार की गुहार सुनने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। सर, ये पीड़ित परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है और जैसा कि लोगों ने बताया है कि कोई लीकेज थी और उस लीकेज पर कंपनी प्रबंधन ने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से एक व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी। 4 आदमी अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। क्या कुछ पुलिस कार्रवाई कर रही है, क्योंकि ये लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है कि अपनी बात पुख्ता तरीके से कह सके, और हम देख रहे हैं कि कंपनी प्रबंधन अंदर बैठा और ये यहाँ पर ज़मीन पर बैठे हुए हैं। देखिए, इस तरह की लापरवाही आप देख रहे हैं कि कंपनियों में लगातार इस तरह की लापरवाही आती रहती हैं, जिसकी वजह से जो प्रवासी हैं हज़ारों किलोमीटर दूर से मेहनत मजदूरी करने के लिए यहाँ आते हैं और इन लोगों के साथ इस तरह के हादसे होते रहते हैं। ये सभी के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं, इन लोगों का अगर इस शहर से विश्वास ख़त्म हो गया, ये लोग यहाँ से पलायन करेंगे और इस शहर की जो व्यवस्था है वो ख़राब होगी। जो उद्योग धंधे उन पर प्रभाव पड़ेगा। और हम लोग यहाँ ये रात लगभग 1:30 बजे मेरे घर पहुँचे। हम लोग सुबह आए हैं, हम लोगों ने लिखित शिकायत दी है, FIR दर्ज की जा रही है और जो भी जिम्मेदार हैं इसमें, चाहे कंपनी की मैनेजमेंट है, मालिक हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया जा रहा है। तो कोई अभी पुलिस की तरफ से कोई आश्वासन दिया है कि क्या कुछ कार्रवाई एक तय समय सीमा में करेंगे? ये लोग कब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे? ये तुरंत इस पे FIR दर्ज की जा रही है, तुरंत कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है। तो जांच के लिए कोई पुलिसकर्मी वहाँ पर पहुँचे हैं कंपनी में? कंपनी में स्वयं DCP साहब विजिट कर चुके हैं, ACP साहब, SHO साहब, सभी जो हमारे बड़े सीनियर अधिकारी हैं वहाँ पे मौका मुआयना कर चुके हैं। सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली गई हैं। तुरंत इस पे मुश्किल से आधे घंटे में FIR दर्ज हो जाएगी और तुरंत इस पे कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल। देखिए, कार्रवाई की जाएगी, ऐसा जो है प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया जाता है और इसी बात को लेकर लगातार जो है जनप्रतिनिधि दीपक चौधरी और पीड़ित परिवार के साथ यहाँ पर मौजूद हैं ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। देखिए, ज़िंदगी और मौत भगवान के हाथ में होते हैं, लेकिन यदि किसी की जान किसी की लापरवाही से जाए तो निश्चित तौर पर इससे बड़ी त्रासदी उस पीड़ित परिवार के लिए कोई नहीं हो सकती है। और जैसा कि दीपक चौधरी जी कह रहे थे कि पूर्वांचल के लोगों से फरीदाबाद शहर, फरीदाबाद के उद्योग चलते हैं, तो ऐसे में जिम्मेदारी सभी की बनती है कि इस मुश्किल घड़ी में उन्हें न्याय दिलाने के लिए लोग आगे आएँ और आगे कोई श्रमिक, आगे कोई किसी घर का पालन करता इस तरह की किसी कथित लापरवाही का शिकार ना हो, इसके लिए सकारात्मक प्रयास किए जाएं। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।